आधी रात का समय था। बारिश हो रही थी। एक बेटा अपनी अंधी माँ का हाथ पकड़कर स्टेशन के बीच तक लाया और बोला, माँ आप यहीं बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। बेचारी अंधी माँ मुस्कुराई, जल्दी आना बेटा, मुझे डर लगता है। लेकिन वो बेटा कभी वापस नहीं आया। माँ पूरी रात स्टेशन पर बैठी रही और अगले दिन सुबह जब उसी बेटे ने टीवी खोला तो स्क्रीन पर अपनी माँ को देखकर उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि पूरी दुनिया उस अंधी माँ को देवी माँ कह रही थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक गरीब अंधी औरत रहती थी, जिसका नाम था सीता। सीता की आंखों की रोशनी कई सालों पहले चली गई थी। उसका एक ही बेटा था, करण। सीता ने मजदूरी करके भूखी रहकर अपने बेटे को पढ़ाया था। जब गांव वाले उसे ताने मारते, अंधी औरत तेरा बेटा क्या करेगा, तो सीता मुस्कुराकर कहती, मेरा बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। और सच में समय बदला। करण शहर जाकर नौकरी करने लगा, लेकिन शहर जाकर करण बदल गया। अब उसे अपनी गरीब अंधी माँ से शर्म आने लगी थी। कुछ समय बाद करण ने शहर की एक लड़की रिया से शादी कर ली। रिया अमीर घर की थी। उसे गांव गरीबी और बूढ़ी अंधी सास बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन रिया गुस्से में बोली, या तो तुम्हारी माँ इस घर में रहेगी या मैं। करण चुप रहा। उसी रात उसने अपनी माँ को देखा तो अंधेरे में बैठकर उसने बचपन की पुरानी शर्ट सहला रही थी। माँ मुस्कुराकर बोली, करण तू खुश है ना बेटा। करण की आंखें झुक गई, लेकिन अगली ही पल उसने एक खतरनाक फैसला ले लिया। अगली रात करण अपनी माँ को लेकर स्टेशन पहुंचा। सीता खुश थी। उसे लगा बेटा कहीं घुमाने ले जा रहा है। वो बार बार पूछ रही थी, बेटा हम कहाँ जा रहे हैं। करण झूठ बोलता रहा, माँ मंदिर जा रहे हैं। फिर उसने माँ को बेंच में बैठाया। आप यहाँ बैठो, मैं टिकट लेकर आता हूँ। और वहाँ चला गया हमेशा के लिए। पढ़ाई शुरू हो गई। अंधी माँ बार बार हाथ फैलाकर लोगों से पूछती, बेटा मेरा करण आया क्या। लेकिन लोग हंसकर निकल जाते। रात के 2 बजे कुछ बदमाश वहां आए। उन्होंने बूढ़ी अंधी माँ का परेशान करना शुरू कर दिया। तभी अचानक एक छोटी सी लड़की दौड़ती हुई आई और बोली, इन्हें छोड़ दो। वो लड़की करीब 10 साल की थी। नाम था गुड़िया। वो स्टेशन पर फूल बेचती थी। गुड़िया उस अंधी माँ को अपने छोटे से झोपड़ी में ले गई। रास्ते में सीता सिर्फ एक ही बात बोल रही थी, मेरा बेटा जरूर आएगा, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। गुड़िया की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे भी उसके माँ बाप बचपन में छोड़ गए थे। रात को सीता सो नहीं पाई। उसे बार बार करण की चिंता हो रही थी। अचानक उसे लगा बाहर कोई रो रहा है। जब गुड़िया बाहर आई तो देखा एक आदमी सड़क किनारे खून से लथपथ पड़ा था। उसका एक्सीडेंट हुआ था। लोग वीडियो बना रहे थे, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा था। तभी अंधी सीता बोली, उसे अंदर ले आओ बेटी। गुड़िया बोली, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। सीता बोली, जान बचाना सबसे बड़ा धर्म होता है। गुड़िया और सीता उस घायल आदमी को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा, अगर 10 मिनट और देर होती तो ये मर जाता। वो आदमी कोई साधारण इंसान नहीं था। वो शहर का सबसे बड़ा उद्योगपति था, अरविंद मेहरा। जब उसे होश आया तो उसने पूछा, मेरी जान किसने बचाई। डॉक्टर ने अंधी सीता की ओर इशारा किया। अरविंद की आंखें भर गई। उसने कहा, आज तक सबने मेरे पैसे से प्यार किया, पहली बार किसी ने इंसान समझकर बचाया। अगले दिन पूरे शहर के न्यूज चैनल पर खबर चली थी, अंधी बूढ़ी ने माँ बनी करोड़पति की जान बचाई। टीवी पर सीता की तस्वीर दिखाई जा रही थी। इधर करण ऑफिस में बैठा था। जैसे ही उसने टीवी पर अपनी माँ को देखा, उसने हाथ कांपने लगे। रिया भी डर गई। रिपोर्टर बोल रहा था, जिस बेटे ने उसे माँ को स्टेशन पर छोड़ दिया, आज पूरी दुनिया उसी माँ को सलाम कर रही है। करण का चेहरा का रंग उड़ गया। करण तुरंत स्टेशन पर भागा, फिर अस्पताल पहुंचा। वहां उसने अपनी माँ को बड़े कमरे में बैठे देखा। लोग उन्हें पैर छू रहे थे। करण रोते हुए माँ के पैरों में गिर पड़ा, माँ मुझे माफ कर दो। लेकिन इस बार सीता चुप थी, पहली बार। कुछ देर बाद सीता ने कांपती आवाज में कहा, जिस दिन तू मुझे स्टेशन पर छोड़ गया था, उस दिन तेरी माँ मैं मर गई थी। करण फूट फूट कर रोने लगा। मेरा कमरा शांत हो गया। तभी उद्योगपति अरविंद आगे आया और बोला, आज से ये माँ अकेली नहीं रहेगी, आज ये मेरी माँ है। उसने सीता को अपने घर ले जाने का फैसला किया, लेकिन सीता ने कहा, मैं किसी महल में नहीं रहना चाहती। सब चौंक गए। फिर सीता मुस्कुराई, मैं उन बूढ़े लोगों के लिए आश्रम बनाऊंगी जिन्होंने उन्हें बच्चे छोड़ देते हैं। कुछ महीनों बाद सीता का आश्रम पूरे शहर में मशहूर हो गया। लोग उसे माँ सीता आश्रम कहने लगे। और करण हर रविवार वहां आकर चुपचाप बुजुर्गों की सेवा करता है, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, जिस माँ को उसने बोझ समझा था, वही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। माँ बाप को छोड़ने वाले अक्सर भूल जाते हैं, भगवान सब देख रहा होता है।